कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर राहुल कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु शिव को किया गिरफ्तार। उदय भानु समेत 8 कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर भड़के खड़गे समेत कांग्रेस नेता। कांग्रेस ने कहा यह मोदी की सनक का नतीजा, वो डरे हुए हैं। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु शिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर है। 20 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह 4:30 बजे उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है। उदय भानु शिव पर आपराधिक साजिश, लोक सेवक को बाधा पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने, जानबूझकर अवज्ञा करने के मामला उन पर दर्ज किया गया है। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी की इस मामले में बढ़ने वाली है। 23 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। 20 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे चली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शिव को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। पुलिस का आरोप है कि भारत मंडपम में एंट्री करने वाले प्रदर्शनकारी शिव के निर्देश पर ही अंदर गए थे, उनके संपर्क में थे। यह बड़ा आरोप उन पर लगा है और शिव के वकील ने इस पर कहा है कि प्रदर्शनकारियों से 7 से 8 टी-शर्ट पहले ही बरामद की जा चुकी है। टी-शर्ट कहीं भी छपवाई जा सकती है। पुलिस पूरी फैक्ट्री की जांच की बात कर रही है। केवल इस आधार पर कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, ये शिव के वकील की तरफ से कहा गया है। लेकिन शिव की गिरफ्तारी पर अब कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस पार्टी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रही है। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का ये नतीजा है। ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी भड़ास निकाली है और उन्होंने गिरफ्तारी पर पीएम मोदी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ट्रंप के सामने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया। कांग्रेस डरपोक नहीं है, मोदी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर, जरा सुनिए। अरे कौन तो ये बोले तो होता ना। अरे एक कौन क्रॉस हो रहा है। इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें प्रिवेंटिव कस्टडी के बाद छोड़ दिया जाता है, पर इस वक्त मासिक अरेस्ट किया जा रहा है, चार्जेस लगाए जा रहे हैं और तो जेल भी। देखिए, मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया और खास करके ट्रंप के सामने
उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया। जो चीजें हमारे किसानों के मदद के लिए या किसानों के अच्छाई के लिए हमको करना चाहिए था, उसका बजाय उन्होंने किसानों का सत्यानाश करने का उनसे बातचीत की है। और ये एक उन्होंने ये भी काम कर दिया कि जो देश में पहले से ही लोग ये समझते थे कि भाई मोदी जी देश के अच्छाई के लिए ट्रंप से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हमारे को गुलाम बना रहा है और ये गुलामी में ढकेलने का काम और हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंडेम करता हूं। और नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करते। तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इसका मैं फिर से कंडेम करता हूं। और हमारे देश में डेमोक्रेसी और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमको त्याग करना पड़ेगा हम त्याग करेंगे, लड़ते रहेंगे और ऐसे जो देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। लगातार एक सवाल कर रही है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दरअसल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था और ये कहा था कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, जिस तरीके की नंगी राजनीति उनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के लगभग 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट लहराई थी। इस दौरान पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज के नारे भी उन्होंने लगाए थे। भारत और अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर ये प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया गया, लेकिन यहां पर तमाम लोगों का कहना यह है कि ये भारत विरोधी प्रोटेस्ट था, क्योंकि वहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट थी। इसमें तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो ऐसे में जानबूझकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था भारत को बदनाम करने के लिए, और यही वजह है कि इस मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी 3 कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी घटना वाले दिन ही गिरफ्तार किए गए थे। शिव को मिलाकर अब मामले में 8 गिरफ्तार हो चुकी हैं। तिरुवल्लुर के सांसद शशिकांत सेंथिल ने हालांकि इन गिरफ्तारियों को लेकर अपनी भड़ास बीजेपी पर निकाली और दिल्ली पुलिस पर निकाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी से उदय भानु को सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। हमें उदय और यूथ कांग्रेस के योद्धाओं पर गर्व है। देश के युवाओं के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे युवा बच्चे हैं। इस तरीके की बातें लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए कही जा रही है। क्या कहना है उनका, सुनिए। ये भाजपा सरकार
इतनी डरी हुई कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, प्रियंका गांधी जी से, कि कोई भी हम प्रोटेस्ट ऐसा करते हैं, हम अपनी आवाज उठाते हैं इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस लोकतंत्र के जो मारने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ, ये भाजपा डर जाती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को जेल पे डालने लग गई है। जो उदय भानु चिप जी के साथ और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ हुआ है, ये सरासर नाइंसाफी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इन्हें रिलीज करिए। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसपे ये हमारी भारत बना है, जिसपे ये हमारा संविधान बना है कि हर एक व्यक्ति, वो एससी बीसी समाज से आता है या जनरल समाज से, वो गरीब परिवार से आता है या अमीर परिवार से, वो कहीं भी, वो रूरल गांव से आता है या शहर में गुड़गांव फरीदाबाद में रहता, सबके पास हक है अपनी आवाज उठाने का, सरकार के खिलाफ भी, ऑपोजिशन के खिलाफ भी। लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कुचलने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस जो हमारे युवा की आवाज उठा रहे हैं, हमारे नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल में डालने लग गई है। I have no idea. I've just, I've been in Kerala. I'm not aware of the news. No comment. Please. Yes. I think we are very much on the right course. I'm going to join the leader of the opposition's yatra today in Kottayam. I think that we are getting good momentum, good results. People understand that the time for a change is here, and that's what we're here for. Look, you know that we should only comment on matters I'm really out of sight. You are telling me something I've not even heard it myself. That's right. That was my theme today. But that is a half an hour speech. I can't repeat it all for you. But you can certainly get the video and see what I've said. Bottom line is we have to emphasize consistency, reliability. If our reputation is that our products will avoid residue, will match the expectations of the global market, then our reputation will sustain us through these turbulent times. See, we are the world's largest producer, exporter, supplier, processor of spices. We grow more spices than anybody else, but we also consume more of it than anybody else. 85% of what we grow is consumed by Indians only. So the rest is still 30% of the world market. That is just 15% of our production is 30% of the world's market in terms of volume of spices, and 25% of its market in terms of dollars. It's a growing business. Now spices have found new users in nutraceuticals, pharmaceuticals, wellness industry. But for that, quality control is extremely important. You can't risk pesticide residues. You can't. So the actual responsibility starts at the farm, where the farmer has to be guided to use the right techniques and so on. And then from there, you have to be sure that what happens thereafter, the processing stage, the shipment stage, and so on, maintains the qualities required. We can do it. I am very confident that India has the ability, but we must recognize what the challenge is. And my message to all of them is not to be afraid of these global disruptions, but to rise to them, be aware of them, rise to them, and meet the challenge. I think we can do it. Thank you. तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों पर दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसकी निंदा वो कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और लोकतंत्र याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल तत्व है, अपराध नहीं। इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहादुरी से उजागर किया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन क्या ये विरोध प्रदर्शन वाकई शांतिपूर्ण था? जब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और उस दौरान वहां पर इस तरीके का हंगामा, इस तरीके से कपड़े उतारकर क्या प्रदर्शन करना सही है? क्या इससे देश की छवि धूमिल नहीं होती है? क्या ये सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं? क्या इससे लोकतंत्र को नुकसान नहीं होता है? क्या इससे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ती है? ये लगातार कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। तो इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस आगे क्या एक्शन लेने वाली है
और कितनी गिरफ्तारियां अभी होंगी और कहां तक इसके तार हैं, आखिर किसके इशारे पर यह सब कुछ किया गया है, ये प्रोटेस्ट किया गया है और इस तरीके का हंगामा काटा गया है, ये सारा हिसाब किताब अब दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं इन आरोपियों को देना होगा। और दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस मामले में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारी जैकेट और स्वेटर के नीचे नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने हुए थे और इसी तरीके से उन्होंने भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में एंट्री की थी और उसके बाद अपनी जो टी शर्ट थी वो उतार दी, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और उसी मामले में ये बड़ा एक्शन दरअसल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कृष्णा हरि यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, कुंदन यादव बिहार यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव, अक्षय कुमार यूपी यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष और नरसिंह यादव यूथ कांग्रेस के ही ये समर्थक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन आगे क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।